नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल RBSE स्कूल एजुकेशन में। आज मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूँ प्राचीन सभ्यताएं। तो अब प्राचीन सभ्यता में हम पहली सभ्यता पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है ये दो से बनी हुई है, काली प्लस बंगा से। काली का अर्थ तो वही काला रहेगा और बंगा, बंगा का अर्थ क्या होता है? पंजाब में इसको चूड़ियाँ बोला जाता है। चूड़ियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? चूड़ियाँ। तो ये बंगा शब्द कहाँ से मिला अपने को? पंजाब से मिला है। लेकिन अपन देखेंगे ये कालीबंगा मिली कहाँ अपने को? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिली है। कहाँ मिली है? हनुमानगढ़ जिले में मिली है। और हनुमानगढ़ जिले में कहाँ मिली है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता में मिली है, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। और इस सभ्यता की जो सर्वप्रथम हमें जानकारी मिली है वो जानकारी किस महोदय के द्वारा मिली है? LP तेसीतोरी महोदय के द्वारा सर्वप्रथम हमें इसकी जानकारी मिली है। यही जानकारी देने वाले भी इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए। बाद में देखेंगे कि जानकारी दी है लेकिन खोज किसने की है, ये अपने प्रश्न उठता है कि खोज किसने की है। तो खोजकर्ता कौन थे इसमें? खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष थे। इन्होंने कब की है? 1952 में की है। कब की है? याद रखना है अपने। खोज कब हुई है, उत्खनन कब हुआ, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो हमें याद रखना है कि खोज पहले होती है, उत्खनन बाद में होता है। तो कब हुई? 1952 के अंदर इसकी खोज हुई। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब हम देखेंगे इसके उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता यानी जिनकी खुदाई ये जो आगे कार्य किया, उत्खननकर्ता है 1961 से 62 के अंदर की है BB लाल और BK थापर। BB लाल और BK थापर दो आदमी हैं जिन्होंने खोज, इनको उत्खननकर्ता का श्रेय देता है। तो देखो इसमें याद करने का तरीका भी है। खोज किसने की है? A ने की है। और बाद में उत्खनन किसने किया है? BB ने किया है। किसने किया है? BB ने किया है। ये याद करने का एक अपना तरीका भी है। और देखो इसमें अब जब उत्खनन की तो उसमें कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। तो वो साक्ष्य कैसे मिले हैं, क्या चीज़ मिली है और क्या क्या वो हमें वस्तुएं मिली है, क्या क्या मिला वो हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले मिला उसमें जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हुए हैं? जुते हुए, यानी जो खेत मिले हैं वो कैसे मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जुते हुए खेतों की जो उसमें साक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंट मिला है कि जो एक खेत था उसमें 2 फसलें साथ में थी। क्या चीज़ थी? 2 फसलें साथ में थी। और वहाँ पे बर्तन भी मिले हैं। जहाँ खेती होगी वहाँ पे देखो औजार बर्तन सभी मिलेंगे। तो हमें क्या मिले? बर्तन मिले। बर्तन कैसे मिले? लाल रंग के मिले। जैसे पात्र है कोई, वो कैसा मिला हमें? लाल रंग का मिला। लेकिन उस पर क्या चीज़ मिली इंपॉर्टेंट? सफ़ेद और काले रंग की उस पर रेखाई मिली है। जो रेखाई मिली है वो कैसी मिली अपने को? सफ़ेद और काले कलर की मिली है। और उसके बाद में देखो जब खेत मिला, बर्तन मिले, तो वहाँ पर जो मनुष्य जिनकी मृत्यु होती थी उनकी क्या मिली है? कंकाल मिला। किसका मिला कंकाल? खोपड़ी का कंकाल मिला। लेकिन देखो उस खोपड़ी के जो कंकाल मिला उसमें क्या मिला है? 6 छिद्र भी मिले हैं। 6 छिद्रों से क्या साबित होता है कि उस समय जो मस्तिष्क की जो शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन बोलते हैं इसको अपन, उसके भी प्रमाण साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो उस समय भी विज्ञान था, शल्य चिकित्सा चलती थी, और वो देखेंगे। उसके बाद देखो अपने को उसका समय काल, देखो अपने पढ़ी तो है लेकिन इसका समय काल भी अपने से कई बार पूछा जाता है कि इस सभ्यता का समय काल क्या है। तो इस सभ्यता के कितने समय काल हैं? 2 समय काल है। पहला समय काल बताया गया 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये NCERT की जो बुक है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और लगभग इसमें देखा जाए तो इसका काल कितने साल का है? 500 साल का है। लेकिन अपने पास एक विज्ञान की पद्धति भी है। और विज्ञान की पद्धति कौन सी है? कार्बन डेटिंग पद्धति। उस कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या पता चलता है कि इसका जो समय काल माना गया है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। क्या माना गया है? इसमें भी लगभग वही 500 साल का गैप है। यानी कि इनका जो समय है वो तो बराबर है, लेकिन जो NCERT और कार्बन डेटिंग के अंदर फर्क है वो तो अपने को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो कालीबंगा सभ्यता है इसके समान एक और सभ्यता मिली है, वो किसी दूसरे देश में मिली है। वो देश कौन सा है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान के अंदर मिली है। क्या कौन सी मिली है? हड़प्पा पूर्व है, प्राग हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के साक्ष्य मिले वो मिले हैं कोटरी जी में। कोटरी जी पाकिस्तान के अंदर स्थित है। वहाँ भी इस सेम सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये सभ्यता है, ये जो सभ्यता है उसके समान यानी समान बोले तो इनके नाम है। तो नाम कौन कौन से अलग नाम दिए गए? एक तो दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरी है इसको ताम्र युगीन सभ्यता,
और नगरीय सभ्यता बोलते हैं। ये कई बार प्रश्न आ चुका है अपने कि निम्न में से कौन सी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता आएगी? कालीबंगा की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। और इसको एक अलग नाम दिया गया है गरीब, गरीब बोलते हैं इसको, दीनहीन भी बोल सकते हैं, ये दीनहीन सभ्यता भी मानी जाती है। तो इसके 4 अन्य नाम भी है। तो अपने से प्रश्न पुटअप हो सकता है कि कालीबंगा का अन्य क्या नाम है? अगर इन चारों नामों में से अगर मिलता है या युग में मिलता है चारों का, तो हमें इनको सही करना है। अब देखो, इसका उत्खनन हुआ 2 स्तर पे। किस प्रकार से, कितने स्तर पे हुआ? 5 स्तर पे हुआ, लेकिन 2 तरीके से हुआ। कैसा हुआ कि पहला तो हुआ पाक हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य मिले वो पहले स्तर की, यानी पहली और दूसरी स्तर की खुदाई के अंदर उत्खनन में मिले हैं, और बाकी जो मिले हैं वो हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले वो तीसरी, चौथी और 5वीं सभ्यता के अंदर मिले हैं। इस प्रकार हमने ये उत्खनन देखा, और इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें क्या क्या मिले। देखो, उत्खनन किया, उसमें क्या मिला? खिलौना मिला, बैलगाड़ी मिली, हवन कुंड मिला, लकड़ी की नाली मिली, और बेलनाकार मोहरे मिली। मोहरे किसे मिली? बेलनाकार। देखो, मोहरे किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी का जो पत्र होता था उससे मोहरे बनाई जाती थी, वो भी इसमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में एक सभ्यता का वर्णन देखा है, जिसमें हमने उत्खननकर्ता, खोजकर्ता और जानकारी देने वाले, इसका समय, और सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे मिली है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है, और परीक्षा के अंदर हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे पूछी गई है। तो एक बार सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। आगे भी मैं इस तरह की सभ्यता और भी लाऊंगा। ये हमने प्रथम सभ्यता थी, बाद में जो आगे की सभ्यता वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।